हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य की फर्स्ट यूनिट का एक चैप्टर सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन सोशल एंड कल्चर चेंज के विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। इसकी पहली क्लास में आपने नव सामाजिक व्यवस्था के विषय में अध्ययन किया। तो बेटा अब बात करते हैं सोशल चेंज की। आज हम बात कर रहे हैं सोशल चेंज कि ये सामाजिक परिवर्तन है क्या। बेटा परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का नियम है, शाश्वत है, मतलब कि हर गतिशील वस्तु में परिवर्तन होता है। अगर हम समाज की बात करें तो समाज जीवित प्राणियों का एक समूह है। जीवित प्राणी का एक समूह है तो परिवर्तन होगा। उनके विचारों में, उनके मूल्यों में, उनके व्यवहारों में इत्यादि में परिवर्तन संभव है। समाज जो है वो गतिशील अवस्था में होता है, तो अगर गतिशील अवस्था में है तो परिवर्तन संभव होता है। हर चीज में परिवर्तन होता है, मतलब कि कोई अगर चीज है तो वो जैसी है वैसी ही तो बनी नहीं रहेगी, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो समाज में चाहे उनके व्यवहार हो, प्रतिमान हो, आदर्श हो, मान्यताएं हो इत्यादि में परिवर्तन होता रहता है। समाज के अपने अलग व्यवहार होते हैं, प्रतिमान होते हैं, उन सभी में परिवर्तन होता रहता है। बेटा ये परिवर्तन होता रहता है, लेकिन किसी समाज में ये परिवर्तन जो होता है वो मंद गति से होता है, किसी में सामान्य गति से होता है और किसी में तीव्र गति से होता है। तो बेटा समाजशास्त्री भाषा में इसे ही हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब बेटा बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन है क्या। सामाजिक परिवर्तन किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो बेटा सामाजिक परिवर्तन जो होता है, सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है समाज, दूसरा है परिवर्तन। बेटा समाज जो होता है व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है। क्या होता है, खाली दो व्यक्तियों से ही समाज नहीं हो जाता है कि दो व्यक्ति हो गए समाज ना हुआ, ठीक है ना। समाज जो होता है व्यक्तियों का समूह होता है। क्या होता है, समूह, संगठित समूह होता है, संगठित समूह। समाज जो होता है दो व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है। उनमें आपस में क्या होते हैं, संबंध होते हैं, आपस में संबंध होते हैं। मैकाइवर और पेज ने तो यहाँ तक कहा है जो समाज होता है वो संबंधों का जाल होता है, मतलब कि उसको एक जाल के रूप में भी कहा है, सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में कहा है। अब हम बात करते हैं परिवर्तन की। परिवर्तन मतलब होता है बदलाव, मतलब कि किसी चीज में बदलाव होना। कोई भी चीज एक जैसी तो रहती नहीं है, उसमें समय समय पर जिस चीज की नीड हो उसका बदलाव होते रहना ही परिवर्तन होता है। तो समाज जो होता है दो शब्दों से मिला होता है, समाज और परिवर्तन से। अब हम बात करते हैं कि समाज जो होता है वो दो शब्दों से तो मिलकर बना होता है, लेकिन क्या खाली दो व्यक्तियों से समाज बन सकता है? नहीं। समाज दो व्यक्तियों के संगठित स्वरूप से उनके जो आपसी संबंध होते हैं उसे हम समाज कहते हैं। परिवर्तन हो गया कि विचारों में, आदर्शों में इत्यादि में परिवर्तन, मतलब इन्हीं सभी चीजों को हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की कुछ मुख्य परिभाषाओं की, जिसमें सबसे पहले नंबर में है सर जोन्स के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी भी अंग में अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त
किया जाता है। तो इन्होंने कहा है कि ये परिवर्तन वह है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संगठन के किसी भी अंग में, मतलब किसी एक अंग से मतलब नहीं है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी एक संगठन बना हुआ है, इनकी किसी भी अंग में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ऐसा कहा है सर जॉन्स महोदय जी ने। अगली परिभाषा है मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। इन्होंने कहा है सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ढांचे मतलब कि समाज का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारी मूल परंपराएं, आदर्श, मान्यताएं, व्यवहार, प्रतिमान इत्यादि जो भी चीज है, किसी में भी परिवर्तन अगर है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि बेटा समाज जो होता है वो गतिशील होता है, मनुष्य जो है वो जीवित प्राणी है, तो जीवित प्राणी है तो उसमें परिवर्तन तो संभव ही है, क्योंकि परिवर्तन जो है वो शाश्वत है, वो प्रकृति का नियम है, हर चीज में परिवर्तन संभव होता है। अगली परिभाषा है डॉसन तथा गेटिस के शब्दों में। इन्होंने कहा है सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। सांस्कृतिक परिवर्तन, इन्होंने कहा है कि जो भी हमारे समाज के व्यवहार, मान्यताएं, मूल्य, रहन सहन, आदर्श, विश्वास इत्यादि होता है वो सब सामाजिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो परिवर्तन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो समाज में हो रहा है। जब समाज में हो रहा है तो उसके जो भी क्रियाकलाप है उनमें अगर परिवर्तन है तो उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि समाज जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठित समूह होता है जिसमें आपस में संबंध होते हैं। खाली दो या दो व्यक्ति हो गए तो समाज बन गए, लेकिन उनमें संबंध होना अनिवार्य होता है, उसे ही हम समाज कहते हैं। बेटा अगली परिभाषा है किंग्सले डेविस के अनुसार। इन्होंने देखिए क्या कहा है सामाजिक परिवर्तन के विषय में। सामाजिक परिवर्तन से इनका कहना है कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में उत्पन्न होते हैं। मतलब कि सामाजिक परिवर्तन के विषय में इन्होंने कहा है कि सामाजिक संगठन, जैसा कि जोन्स महोदय जी ने भी कहा है, सामाजिक संगठन और समाज के ढांचे, स्ट्रक्चर, समाज के ढांचे और उनके कार्यों में जो भी परिवर्तन होता है उसे ही सामाजिक परिवर्तन इन्होंने कहा है। किसने कहा है? किंग्सले डेविस जी ने। कि सामाजिक संगठन, समाज में जो भी संगठन है, जिस तरह के लोग रह रहे हैं, समाज का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह का समाज बना हुआ है और उनके जो भी कार्य हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो किसी भी अन्य क्षेत्रों से संबंधित है, अगर इनमें परिवर्तन हो रहा है, अगर इनमें परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है तो उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो बेटा ये है किंग्सले डेविस की परिभाषा कि सामाजिक परिवर्तन से इनका कहना है कि सामाजिक संगठन अर्थात ढांचे और कार्यों में उत्पन्न होते हैं। तो बेटा ये परिभाषा थी आपकी किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग। तो बेटा ये थी सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा। और फिर एक बार बेटा सामाजिक परिवर्तन, समाज और परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है। समाज का तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठित समूह जिनमें आपस में संबंध होते हैं। परिवर्तन का तात्पर्य बदलाव, मतलब कि किसी भी चीज में, चाहे वो हमारे रहन सहन, आदर्श, विश्वास, साहित्य और मान्यताएं इत्यादि है, किसी भी चीज में परिवर्तन होता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही। अगले टर्न में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।